आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to stigma of a genetically different flower। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो जाता है, ट्रांसफ़र होता है हमारे पॉलन ग्रेन, उन्हें हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये होता है जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स में। इसे हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। जीनोगैमी मतलब जीनो मतलब स्ट्रेंज और गैमी मतलब मैरिज। नाउ इधर में होता है कि हमारा जो पॉलिनेशन है वो दो तरह के एक्सटर्नल एजेंसी से बन जाएगा। दो तरह के एक्सटर्नल एजेंसी, तो एबायोटिक एजेंसीज जो होंगी या फिर होंगी जो बायोटिक। ठीक है, तो एबायोटिक में आ जाता है विंड, वाटर, ऐसा सब। ठीक है, और जो हमारी बायोटिक है उसमें आ जाती है इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा, इस टाइप की जो होती है हमारी। तो इन एजेंसीज के नाम पे हमारी जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो डिवाइडेड है काफ़ी सारी अलग पॉलिनेशंस में। जैसे अगर हम देखें तो बात करें हम विंड पॉलिनेशन की, तो विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली। और अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेशन की, तो वाटर पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होगा उसे हम कहते हैं एंटोफिली। फिर अगर हमारे आ जाते हैं जैसे बैट, तो बैट की वजह से जो पॉलिनेशन होगा बैट, उसको हम कहते हैं चिरेप्टोफिली, चिरोप्टेरा फिली। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है स्नेल पॉलिनेशन, स्नेल मैलाकोफिली। उसके बाद हमारे पास लास्ट है बर्ड्स की वजह से जो पॉलिनेशन होता है। तो बर्ड्स की वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थिनोफिली। ऑर्निथोफिली। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस एजेंसीज के बिहाफ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो आती है चीज़ नेक्स्ट वो है कि क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है वो बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ आता है। तो हम लिख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के। अ नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में होते हैं पार्टिसिपेट, वो होते हैं सेल्फ स्टेराइल। ठीक है, तो जो प्लांट्स यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है पूरे फ्लावर के अंदर, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स आर सेल्फ स्टेराइल। तो क्रॉस पॉलिनेशन हेल्प करता है हमें फर्टिलाइजेशन इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ओके, जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा, ये इंट्रोड्यूस करता है हमें
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के साथ और वेरिएशन के साथ। इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज कर देता है एडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती है वेरिएशन, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है एडेप्टेबिलिटी। एक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने की जो टेंडेंसी हो जाती है वो बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बेटर फिटेड होगा। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए बेटर फिटेड होगा, यानी वो अच्छे से बियर कर पाएगा जो इन्वायरमेंट चेंजेस होंगे उनको। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्योंकि अब दो तरीके के अलग अलग प्लांट से मिलके बना हुआ है, तो वहाँ पे हमें मिलेंगे मोर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स डिजीजेस, मोर रेजिस्टेंट टूवर्ड्स डिजीजेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट में हम लिख सकते हैं क्या कि हमें मिलेंगी नई वेराइटीज। तो हम कह सकते हैं न्यू plants or species can be formed। ठीक है। उसके बाद हमने जो सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था कि यील्ड हमें कभी कभी फेल भी कर सकती है, यहाँ पे जो यील्ड होगी वो मिनिमम कभी नहीं जाएगी। तो यील्ड नेवर फेल्स टू एवरेज ऑफ मिनिमम, यील्ड कभी भी कम नहीं जाएगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसमें हेल्प करती है वो है कि हमारे जो कभी डिफेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट स्पीशी में, उन्हें हम कर सकते हैं एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज पॉसिबल। ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ एडवांटेजेस क्रॉस पॉलिनेशन के, और फिर हमें यहाँ पे मिल गया पूरा क्रॉस पॉलिनेशन का एक ओवरव्यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।